फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैलेंट एक्स के लिए किस तरह से अपने आप को गियर अप किया जाए। आज की डेट से अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज बचते हैं, जिनका 29 को एग्जाम है। और 28 20+7 या 6 बोल लो, 25 और 26 डेज बचते हैं उन लोगों के लिए जिनका 5th को एग्जाम है। तो दोनों के लिए हाउ टू परफॉर्म बेटर इन टैलेंट एक्स कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जॉट डाउन करी हैं और वो उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रूर काम आएंगी। ठीक है, मैं खुद भी इन चीज़ों को फॉलो करता रहा हूँ जब स्टूडेंट रहा, और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ अपने बेटे से भी कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे। तो सबसे पहली चीज़ है कि इट्स टाइम फॉर रिवर्स स्टडी। बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि दो तरह से आप स्टडी करते हो। एक होता है कि पहले आप स्टडी करते हो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। ये वाली चीज़ तब होती है जब आपके पास टाइम बहुत होता है, तो अब आपको ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एंड स्टडी करना है। अब इस चीज़ का टाइम है। इससे क्या मतलब है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी रिसोर्सेज ले लो, जो रिसोर्सेज बेस्ट रिसोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ टैलेंट एक्स। ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ अदर कोचिंग्स। इनको आप रोज एक पेपर सॉल्व करो। ठीक है। और उसके बाद जहां आपको लगे कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताया है। इस चीज को आप समझ लो, प्रैक्टिस एंड स्टडी को। तो मैंने इस स्लाइड में इसको प्रॉपरली बताया कि ट्राई टू सॉल्व वन प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्लिक सैंपल पेपर ईच डे। हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर करो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे टैलेंट एक्स का टाइम 3 घंटे है, 3 घंटे में 80 क्वेश्चन है, तो उसी टाइम बेसिस पे आपको इसको करना है। और अगर कहीं से ओएमआर शीट का प्रिंट आउट मिल जाता है तो ओएमआर शीट लेके करो, उसको भी साथ साथ भरो। उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ओएमआर शीट भरने में, वो नहीं होंगी। तो रिसोर्सेज क्या है, किन से तैयारी करनी है, पीवाई क्यू ऑफ टैलेंट एक्स और सिमिलर पेपर्स ऑफ अदर कोचिंग। ठीक है, इनसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये क्या है, ये टारगेटेड रिसोर्सेज है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की थी। टारगेटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि ये उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि टैलेंट एक्स में आएंगे। अब आप पूछोगे सर इनको कहाँ से सोर्स करें, कहाँ पे। अब ऑनलाइन ढूंढोगे तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये भी हमने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। हमारी जो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें फ्री कंटेंट या स्टडी मटेरियल के नाम से एक सेक्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कोचिंग के प्रीवियस ईयर पेपर या सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। अपनी क्लास के लीजिए, जिस क्लास में आप प्रेजेंटली हो, प्रेजेंट क्लास के। ठीक है। और डेली एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं टैलेंट एक्स के और फिट जी के। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है फॉर ऐप मैनेजमेंट चार्जेस एंड ऑल। ठीक है। और अदर रिसोर्सेज अगर आपके पास कोई हैं, आपको लगता है सूटेबल हैं, तो उनसे भी प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी ऐप से आप प्रैक्टिस करो, जहां से भी आपको मिले। बस आपको टारगेटेड स्टडी मटेरियल, टारगेट प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जेई और नीट फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। जेई फाउंडेशन लेवल के मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको जहां भी जेई फाउंडेशन लेवल के या नीट फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपकी प्रेजेंट क्लास के, वो क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है। फिर जब आपने ये कर लिया, अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस एंड स्टडी। प्रैक्टिस करो, वहां से आपको आपके वीक एरिया पता चलेंगे कि भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता या मेरे को ये बेसिक्स नहीं आता। ठीक है। जो भी आपका प्रैक्टिस किया उसके ऊपर, तो जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको लग रहा है कि इस टेस्ट पेपर में मैंने पढ़ा और मुझे नहीं आ रहा। सपोज कुछ ऐसा मिला कि कोई कॉन्सेप्ट था, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं एक पेपर में अप्लाई नहीं कर पाया, तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन ही ऐसा मिल गया कि मैंने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो वाला टॉपिक आप पढ़ो। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो कि उनको फिर से रिपीट नहीं करोगे। ठीक है। अब बार बार स्टूडेंट पूछते हैं सर बता दो कैसे टॉप रैंक आएगी, क्या होगा। देखो, कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अ मैजिक माउंट कि आप जो है कोई मैजिक हो जाएगा, फटाफट से मैं या आप या कोई और भी एक छड़ी घुमाएगा और आप इसमें टॉप 100 में या टॉप 50 में आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यही रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ। कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट में लैग कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हूँ, लेकिन रास्ता यहीं से निकलेगा। रास्ता, इसी रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करते नहीं है, उनको लगता है तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है और इजी सेक्शन है। 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें टैलेंट एक्स में, यानी 80 मार्क्स तो आपके यहीं से आने हैं। इसकी प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, या जो प्रीवियस ईयर पेपर आप हमारी ऐप से या कहीं और से भी करोगे, उसमें भी आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे हर पेपर में। वो भी आपको हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस करने में। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी है, टैलेंट एक्स का सिलेबस देख लो, टैलेंट एक्स की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है।
वही टॉपिक आपने पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है यार पिछले साल एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था। अगर किसी बाहर से कोई सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आप क्या कर लोगे, कितना पढ़ोगे? सिलेबस तो बहुत वास्ट है ना। तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल तैयारी करने का तरीका इन 20 डेज में या 25 डेज में क्या है कि सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मत देखो, बट ये आयरनी है कि मैं ये बात आपको सोशल मीडिया पे ही बोल रहा हूँ। तो पॉजिटिव यूज़ करो सोशल मीडिया का अगर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल गायब हो जाओ कुछ दिन के लिए ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और इससे फालतू चीज़ों से गायब हो जाओ जो चीज़ें आपकी आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे स्कूल जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का प्रिंट निकाल के या किसी तरह कुछ क्वेश्चन लिख के स्कूल में ले जाओ। वहाँ आपको अगर लगता है मुझे कुछ फ्री टाइम मिल रहा है वहाँ को कर लो। बेसिकली आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई और प्रोडक्टिव टाइम यूज इट। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि हर स्टूडेंट का, हर इंडिविजुअल का एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ आफ्टरनून में, कुछ इवनिंग में, कुछ लेट नाइट में। जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है उसको यूज़ कीजिए, उसमें पढ़िए, उसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ आएगा। सिटिंग हैज़ बीन प्रूवन टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग। ये रिसर्च में बिल्कुल साबित हो चुका है कि जब आप प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं कंपेरेटिव टू आप लेट के पढ़ रहे हैं या कहीं रिलैक्स वे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करो कि सिटिंग से पढ़ो और फिंगर रीडिंग की आदत डालो अगर डाल सकते हो। फिंगर रीडिंग, कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते हो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो कोशिश करो कि फिंगर, आपको लगेगा कि फिंगर या पेन रख रहा हूँ, बच्चों वाली बात है, बट इससे क्या होगा कि आप जल्दी पढ़ पाओगे, कंसंट्रेट होके पढ़ पाओगे, कुछ चीज़ मिस नहीं होगी क्वेश्चन में से। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। कोशिश करो कि सुबह थोड़ा सा योगा कर लो 15-20 मिनट। हेल्दी चीज़ें खाओ, जंक फूड कुछ दिन के लिए बंद कर दो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर जंक फूड खाओगे तो दिमाग भी जंक ही हो जाएगा। कभी कभी के लिए ठीक है, बट आजकल मैं देखता हूँ बच्चों में बहुत चल गया। तो प्लीज़ एटलीस्ट इन 20 डेज के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके देखो, आपको बहुत अपने अंदर चेंजेस महसूस होंगे। डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो इम्प्रूव फोकस के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट के लिए करनी है, अपनी हैबिट बनाओ नॉर्मल लाइफ में कि जितनी आप अभी इनहेलेशन ले रहे हो कोशिश करो कि उससे थोड़ी सी इनहेलेशन बढ़ाओ। ठीक है, सपोज आप अभी जब सांस लेते हो अंदर की तरफ यानी इनहेल करते हो तो 3 काउंट तक आती है नॉर्मल में, या 2 काउंट तक आती है, ज़्यादा नहीं लेते। तो उसको एक एक काउंट बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, रोज अगर आप ऐसा 5 मिनट भी ध्यान दोगे तो हफ्ता 10 दिन में आप देखोगे आपकी बॉडी जो है वो खुद ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ज़्यादा करने पर लगेगी एज कम्पेयर टू टुडे। इससे आपका क्या है, फोकस बढ़ेगा, ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्ट स्टडी में हेल्प करती हैं, ये डायरेक्ट हेल्प नहीं करेंगी आपको, लेकिन ये आपको इनडायरेक्ट हेल्प करेंगी। और इनका इफेक्ट आपको एकदम नहीं पता चलता, इनका इफेक्ट आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो मार्क माई वर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पक्का हेल्प करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपेयर मत करो यार, ये पीयर प्रेशर मत लो कि मैं टॉप में कैसे आऊँगा, वो टॉप में आ गया। देखो जब रेस होती है ना, तो रेस में 10 10 लोग भागते हैं या 20 लोग भागते हैं। अब जैसे उसेन बोल्ट है, ठीक है ना, वो किसी रेस में दौड़ रहा है तो आपने देखा है कि यूजुअली उसेन बोल्ट जितनी रेस में दौड़े वो सब में जीते। तो इसका मतलब क्या कि उनके साथी जो दौड़ने वाले थे वो दौड़े ही ना कि यार इस रेस में तो उसेन बोल्ट दौड़ दौड़ रहे हैं, यही जीतेंगे तो मैं दौड़ूंगी ना। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, अभी आप बोलो कि कुछ स्ट्रांग टीम है, इंडिया बोल लो, ऑस्ट्रेलिया बोल लो, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपेरेटिवली जिन टीम को वीक समझा जाता है, से कोई भी टीम आप ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो क्या खेले ही ना वर्ल्ड कप में। ठीक है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, मैटर होता है कि अपनी तैयारी करो एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है, जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाओगे, पेपर के साथ बैठोगे तो वहाँ अकेले बैठे होगे, ये सोच के दो इस पेपर में मैंने जो प्रिपरेशन की है उससे मैं बेस्ट आउटपुट क्या दे सकता हूँ, बेस्ट इनपुट इस पेपर में क्या दे सकता हूँ, अपना बेस्ट आउटपुट क्या दे सकता हूँ, वो दे के आओ, बाकी सब छोड़ दो। गीता में भी कहा गया है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कॉन्फिडेंस इज द की, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो। ये मत सोचो, कुछ बच्चे लिखते हैं हाय इतना प्रेशर है कैसे होगा। जब आप उनमें माइंड को यही थॉट दे रहे हो कैसे होगा, तो फिर वो नहीं होगा। आप बोलो होगा, ये भी होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, करूंगा, मैं करूंगा, सब कर रहे हैं मैं भी करूंगा। जो रैंक 1 लाता है उसके भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख हैं, 2 कान है, आपसे कुछ अलग नहीं है। उसके 4 पैर तो है नहीं, या भगवान ने उसको 4 दिमाग तो दिए नहीं हुए। ठीक है, तो अपने आप में विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन में विश्वास रखो, सच्चे मन से अपने आप से ऑनेस्ट रह के प्रिपरेशन करो। ये नहीं कि खुली हुई तो किताब है लेकिन सामने मोबाइल रख के रील चल रही है, वो तो ऑनेस्ट प्रिपरेशन नहीं हुई ना। तो फिर तो देखो, जो आप करोगे, जितनी मेहनत करोगे वही डिजर्विंग रिजल्ट आएगा। ये बहुत बिटर ट्रूथ है लाइफ का। और एट द एंड टेक इट इजी, जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। ये एक सिर्फ एक एग्जाम है, आप हर एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर एक टॉपर है ना जो हमेशा टॉपर है, उसको आप अगर 10 एग्जाम में बिठाओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 के 10 में टॉप करेगा। ठीक है ना, कहीं भी देख लो, आप देख लो वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या हर बार एक ही टीम जीतती है? नहीं, बदलता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस टीम को बोलते हैं कि अभी लास्ट ईयर शायद इंग्लैंड ने जीता था, जो कि कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, तो डिपेंड्स कि क्या प्रिपरेशन है उस पर्टिकुलर 3 आवर्स में, आप कैसा आउटपुट अपना दे पाए, कैसा इनपुट पेपर को दे पाए, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आई होप कि ये आपके काम आएंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए वो हेल्पफुल होगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा एग्जाम है, अब पूरी प्रिपरेशन के साथ इसको देना है और अपनी बेस्ट रैंक आपको अचीव करनी है। ऑल द बेस्ट।